Good morning, everyone. So, as you know, we have completed our first chapter, and from today onwards, we will begin with the second chapter, that is Indian economy between 1950 to 1990. In this chapter, I will teach you what was the condition of Indian economy after independence, and we will compare that how the conditions improved. So basically, from the previous chapter, we made it clear that the condition of Indian economy during British rule or colonial rule was stagnant. There was no growth, no development could be seen. Rather, some changes were made in the economy, like roads were made and sea routes were developed. It was just for the benefit of the Britishers. Okay. So after 15th August 1947, India got freedom. On 15th August 1947, India got freedom. So what was the condition after independence? We will study in this Indian economy 1950 to 1990. So let us begin with the first thing. What is economy? I have explained you that economy is the structure through which we earn our livelihood. Okay. Economy is the structure through which people earn their livelihood. Okay. So before independence, यानी इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? स्टैग्नेंट थी, यानी इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं था, बैकवर्ड थी, पिछड़ापन था. ठीक है. बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जब इसमें डेवलपमेंट होगा, यानी रोड, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, ठीक है, इन सब चीज़ों में जब डेवलपमेंट होता है, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स यानी मेडिकल फैसिलिटीज़, जब इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, तभी हम कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डेवलपमेंट हुआ है, तभी हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट होता है. तो आप जानते हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे एजुकेशन हो, बिफोर इंडिपेंडेंस वी आर टॉकिंग, कोई डेवलपमेंट नहीं था, फैसिलिटीज वर नॉट गिवन. ठीक है. एजुकेशन के लिए उन्होंने किया था, स्टार्टिंग की थी. ठीक. फिर उसके बाद से रोड्स, रेलवेज, देन कम्युनिकेशन, इन सब चीजों के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं था. ठीक. यानी कंट्री के लिए बेसिकली कोई डेवलपमेंट नहीं था. उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपने लिए इसका इस्तेमाल बस किया था, उतना ही डेवलप किया था जितना कि उनके यूज में आ रहा था. ठीक है. एज वेल एज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, उससे होने वाले बेनिफिट को भी वो अपने लिए यूज कर रहे थे, to purchase war goods and to pay the officers. They were using the amount for that. So that's why we are saying that they were stagnant and backward economy, as well as agriculture. कोई मॉडर्नाइजेशन इसमें नहीं था. राइट. तो अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक बेसिक प्रॉब्लम थी कि हम कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें. इकोनॉमिक सिस्टम, कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें? अब देखिए इकोनॉमिक सिस्टम पहले क्या होता है. इकोनॉमिक सिस्टम
एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक, उनका यूज, उनका एलोकेशन यानी उनको कैसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्सेज का यूज, देन डिस्ट्रीब्यूशन, distribution of income. Okay, this all is decided through the economic system. ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम में होता है, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम थी उस टाइम की आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करें। बेसिकली 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। 3 तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, 3 तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो हम कह सकते हैं 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, समाजवादी इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम कौन सी इकोनॉमी को अडॉप्ट करें, ठीक है ना, मतलब कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें। गवर्नमेंट कंट्री को मैनेज करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करें, इन तीनों में से। तो इन तीनों को जज करने के लिए कोई क्राइटेरिया होगा कि हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया, इसको अडॉप्ट किया, क्यों इसको अडॉप्ट नहीं किया, इसको अडॉप्ट किया। देयर शुड बी सम बेसिक, सब प्लेटफॉर्म शुड बी देयर ना। तो आप जानते हैं जब मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक्स, तो उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी, तो साथ ही साथ बताया था कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसी बेसिस पे ये सिलेक्ट किया गया कि हम कौन से इकोनॉमी को अडॉप्ट करेंगे। आप जानते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंट्रल central problem of an economy. 3 basic central problems were what to produce, ठीक। अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमको डिसाइड करना है कि कौन सा गुड्स या सर्विस हमको प्रोड्यूस करनी है, ठीक। यानी ऐसे कौन से रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स बनते हैं, ठीक है। यानी हम कहें अगर शुगर केन है तो शुगर केन रॉ मटेरियल हुआ और इससे बनने वाला शुगर फिनिश प्रोडक्ट हुआ, ठीक। वीट जो है वो रॉ है और रॉ मटेरियल है, और हमारा उससे बनने वाला फ्लोर जो है वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट मीन्स व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फिनिश प्रोडक्ट। हम कौन सा गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, हम किस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करें। क्या मैं कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करूं, क्या मैं इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस करूं। कंज्यूमर गुड्स आप समझते हैं जो कि कंज्यूम होने के लिए रेडी हो, जैसे ब्रेड बटर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, टेबल चेयर, जिसको आपको फर्दर कुछ करना नहीं है, आप उसको घर में लाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे होता है मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। नाउ तो as a producer what shall I produce, whether I shall produce consumer goods or industrial goods। दूसरी प्रॉब्लम थी इकोनॉमी की, how to produce।
टेक्निक, तरीके का इस्तेमाल कौन सा करें? टेक्निक की बात अगर हम करें तो मैंने आपको बताया था लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और दूसरी होती है मशीन इंटेंसिव और कह सकते कैपिटल इंटेंसिव, और यू कैन से कैपिटल इंटेंसिव। ठीक, यानी हाउ टू प्रोड्यूस, मैं लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करूं, यानी मोर लेबर्स विल बी यूज्ड, लेबर्स ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे इन कंपैरिजन टू कैपिटल। ठीक, लेबर इंटेंसिव यानी लेबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करें और कैपिटल यानी मशीनरी का इस्तेमाल कम करें। या तो दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करूं मैं कि मैं मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करूं और लेबर्स का इस्तेमाल कम करूं। तो कौन सी टेक्निक का मैं इस्तेमाल करूं? ये भी एक प्रॉब्लम होती है जब हम प्रोडक्शन करने जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जब हम प्रोडक्शन करने जाते हैं एज अ प्रोड्यूसर की तरह सोचिए, एज अ बिजनेसमैन की तरह सोचिए, तो उसके पास 3 प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं, कैसे प्रोड्यूस करूं और किसके लिए प्रोड्यूस करूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब फॉर हुम टू प्रोड्यूस में है कि जो मेरा आउटपुट रेडी होगा, यानी जो मेरा फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, वो किसके लिए होगा, यानी वो किस क्लास ऑफ पीपल के लिए होगा। फॉर हुम, किसके लिए मैंने बनाया है? क्या मैंने बच्चों के लिए बनाया, क्या मैंने फीमेल्स के लिए बनाया, क्या मैंने मेल्स के लिए बनाया है, टीनेजर्स के लिए बनाया है? फॉर हुम, किसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं अपना आउटपुट, या उसे सब यूज कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक, सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स और 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ओके, सो दीज वर द 3 प्रॉब्लम्स, और इसी के बेसिस पे इन 3 जो इकोनॉमिक सिस्टम है उनको चेक किया गया कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया के लिए सुटेबल होगा। तो अब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से शुरू करते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है क्या? पहले ठीक, तो जब हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी इकोनॉमी है, इट्स सच अ इकोनॉमी इन विच the means of production are owned, controlled and operated by the private sector. ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सचेंज है, कंजप्शन है, यही 4 बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, व्हाट इज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? It is the one in which the means of production का क्या मतलब है? Land, labor, means of production का मतलब है land, labor, capital, एंटरप्रेन्योर। ये जो 4 बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन्हीं को हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। यानी बिना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसकी बिना मदद के आप गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी इसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये are owned, controlled and operated by the private sector.
ठीक है, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि ये जो बेसिक 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये ओन्ड यानी कौन इसका मालिक होगा, कौन इसको कंट्रोल करेगा, और कौन इसको ऑपरेट करेगा यानी कौन इसको यूज करेगा। इसे यूज करेंगे, ओन करेगा, कंट्रोल करेगा प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट इंडिविजुअल्स, जैसे हम अंबानी इसको कहते हैं, वो प्राइवेट पर्सन है, गवर्नमेंट तो है नहीं वो, ठीक है ना। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, उनके ही वही मालिक होंगे, वही कंट्रोल करेंगे, वही इसको यूज भी करेंगे, ठीक। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम, what to produce, how to produce and for whom to produce are solved through the market forces of demand and supply. अब डिमांड और सप्लाई क्या चीज होती है हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। यही हमारे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी के, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर इंडिया की इकोनॉमी अगर ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती, ठीक है, तो क्या होता, वही गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता जो कि प्रॉफिटेबल होते, उनको बेचना फायदेमंद होता, चाहे हम उसे इंडियन इकोनॉमी में सेल करते, चाहे उसे हम फॉरेन इकोनॉमी में सेल करते, फॉरेन कंट्रीज को सेल करते, ठीक है ना। सो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में लोग ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल हो, लोगों की जरूरत क्या है और वो सही है गलत है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ना लिकर हजारियस है, सिगरेट्स हजारियस है, टबैको आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी उसका प्रोडक्शन होता है। सो ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन होने लगेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, चाहे उसे हम अपनी कंट्री में बेचे चाहे फॉरेन कंट्री में बेचे। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था हाउ टू प्रोड्यूस। सो हियर ऐसे गुड्स को हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि ज्यादा प्रॉफिटेबल हो, एज वेल एज गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हमारा लेबर इंटेंसिव मेथड अगर वो सस्ता होगा तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड से यूज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को, और अगर मेरा कैपिटल इंटेंसिव मेथड ज्यादा सस्ता है तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो द चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड in case of cheap labor intensive methods of production will be used, and in case of costly labor that means अगर लेबर्स महंगे होंगे तो हम कैपिटल इंटेंसिव का यूज करेंगे, ठीक। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है फॉर whom to produce। फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी हम ऐसे, क्या था प्रॉब्लम क्या थी ये कि हम किसके लिए प्रोडक्शन करें, किस क्लास ऑफ पीपल के लिए प्रोडक्शन करें, ठीक है। तो यहाँ फॉर whom टू प्रोड्यूस में अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को आप अडॉप्ट करते हैं, सो इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इन सच अ सोसाइटी वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, जहां पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होगा, okay. So goods produced and distributed among people not on the basis of their needs, आपकी जरूरत के अनुसार नहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, बल्कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, ठीक है। यानी एक अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो मेडिसिन को तभी अफोर्ड कर सकता है, तभी परचेज कर सकता है जब उसके पास पैसे होंगे, वो केपेबल होगा, नहीं तो उसको जो मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी। यानी आपकी परचेजिंग पावर अगर है तभी आप वो गुड्स को परचेज कर पाओगे, वरना फिर आप परचेज नहीं कर पाओगे। दैट वाज फॉर whom टू प्रोड्यूस। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए प्रोड्यूस किया गया,
तो उन लोगों के लिए गुड्स प्रोड्यूस किया गया है जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास खरीदने की क्षमता है, उनके लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया, अगर आप बीमार हैं, आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको मेडिसिन तभी मिलेगी जब आपके पास पैसे हैं। ठीक, पैसे नहीं है और आप कितने भी बीमार हो, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। ओके, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी से। देखिए, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज जो हैं, ऑफ कोर्स प्राइवेट हैंड्स में भी है और गवर्नमेंट पब्लिक हैंड में भी है। ठीक, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हैं, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। अभी हम जो कंडीशन जो एक चल रही है, जो महामारी चल रही है कोविड-19 जो है, तो अगर इसका कोई पेशेंट होता है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकता है ट्रीटमेंट कराने। गोरखपुर में ऐसे 10 हॉस्पिटल्स हैं ना बेसिकली, तो वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, वहां पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंस पे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और वो चाहे तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है। तो चाहे हाई इनकम ग्रुप हो, चाहे लो इनकम ग्रुप हो, हर किसी को वो सुविधा मिलती है। अगर हम एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रिच पीपल हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। ठीक है, तो जिसके पास अगर पैसे नहीं है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकता है, और जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो प्राइवेट स्कूल में जा सकता है। तो यहाँ पे जो फॉर होम जो प्रोड्यूस का मतलब आप समझ रहे हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती तो जिसके पास पैसे होंगे उसी को प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन अगर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो गवर्नमेंट के हाथ में भी ओनरशिप होगी और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी ओनरशिप होगी, तो दोनों मिलके इकोनॉमी को रन करेंगे। अब जो हमारा सेकंड है वो है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई हैव अटैच्ड PDF, ठीक है, आई हैव सेंड यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर, पर मैंने हाफ पोर्शन ही अभी भेजा है, पूरा कंप्लीट चैप्टर नहीं भेजा है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो गया आगे पढ़ के। तो साथ में मतलब जितना इस टॉपिक से कनेक्टेड, इकोनॉमी से कनेक्टेड जितनी चीजें हैं वो मैंने आपको सेंड किया है। एंड अनदर थिंग, जो सिलेबस आपको सेंड किया गया है PDF ऑफ योर इकोनॉमिक सिलेबस, तो पूरा चैप्टर नहीं कट हुआ है, टॉपिक्स कट हुए हैं। तो जब वो चैप्टर आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर एक कैंसिल हो गया है, कुछ बस टॉपिक्स, सर्टेन टॉपिक्स कैंसिल हुए हैं। ठीक, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत छोटा पोर्शन कट हुआ है। और so whatever I'm teaching, you stick with this, you study, you prepare your notes and be ready, okay, with whatever I'm teaching you. So revise whatever I've taught you and prepare notes. So see you in the next class.